Good morning, everyone. I hope all of you fine and good. तो आज हम उसमें क्या करेंगे कि जो अभी अभी तुम्हारा उसमें हाल फिलहाल जो हमारा उसमें क्या है, जो एसएसबी का किसी का कि एसएसबी का हमारा जो उसमें एग्जाम होने वाला है, जो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा रकम का उसमें क्या है कि पोस्ट भी है। ठीक है, 800 उसमें समथिंग है। तो हम उसमें सबके अंदर जो आपके अंदर जो उसमें इंग्लिश का जो फोबिया है, जो इंग्लिश के लिए तुम इतना जो पानी खरे, उसी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ कि उसी के लिए हम क्या अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसमें फुल आउट ऑफ फुल उसमें कर सकते हैं। अभी मेरा उसमें रिसेंटली आरआई का प्री एग्जाम था, यहाँ पे मेरा फुल आउट ऑफ फुल है। और उसमें उसी के साथ साथ अभी मैं क्या किया था कि आरआई का उसमें, ठीक है, आरआई का मेन एग्जाम दिया था। यहाँ पे मेरा उसमें 40 आउट ऑफ उसमें क्या है 40 है। कैसे? हाँ, पहले तो मेरा उसमें 39 था। जो एक है ना हमारा उसमें क्या जो पारा जंबल का था, पारा जंबल में जो उसमें एक गलत था, उसी के लिए उसमें मुझको उसमें एक्स्ट्रा बोनस मिल गया था क्योंकि वो गलत था, इसलिए मेरा उसमें 40 आउट ऑफ 40। और अभी भी मैं उसमें क्या है, जब एसएससी का भी एग्जाम जब दे रही हूँ ना, मेरा उसमें 50 आउट ऑफ उसमें 50 आ रही। तो वो उसी का इसी के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाया कि जिसी की वजह से मैं भी एक वीकर सेक्शन में था, जो कि इसमें मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है। क्योंकि भगवान ऐसा एक चीज है ना, भगवान इस सबके साथ क्या करते हैं ना, एक ट्विस्ट खेलते हैं। जैसे मेरा अभी इंग्लिश अच्छा हुआ है, बट उसमें मेरा मैथ में वीक था, मैथ में वीक है। और मैथ को अभी मैं अच्छा स्कोर बना रही हूँ अभी। कोई भी एग्जाम दे रही हूँ तो फुल आउट ऑफ फुल उसमें भी नहीं कर पा रही। और जैसे अभी आरआई का एग्जाम दिया है तो मेन का दिया था, मेरा उसमें कितना है 35 था। तो अब क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा चीज करते हैं ना। सपोज जैसे मेरा इंग्लिश पढ़ने में बहुत रुचि होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है। मैं पहले मैथ को उसमें टाइम नहीं दे रही थी, क्योंकि आजकल उसमें दुनिया में एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सब पढ़ना जरूरी है। और स्पेशली क्योंकि मैथ ऐसा चैप्टर है ना, सब बच्चे को ना मैथ में बहुत इंटरेस्ट होता है। और तो इसलिए इसमें क्या करोगे, मैथ पढ़ना जरूरी है। तो मैं क्या किया, इंसान जब भी किसी को यदि वक्त दिया है ना, वो खुद का बन जाएगा। उसी को टाइम ही दोगे ना, वो खुद बन जाएगा, क्या है तुम्हारा उसमें प्यारा बन जाएगा। तो ठीक भी, मैं क्या किया, मैथ को टाइम दिया है। जब मैथ को अच्छे से मैं टाइम दिया है, वो उसमें क्या अभी मेरा अच्छा से मैथ हो जा रही। पहले उसमें अरिथमेटिक को उसमें अच्छा से किया है। देन अभी एडवांस को करे, एडवांस का दो तीन पार्ट उसमें और दो पार्ट उसमें बचा है। उसी के बाद मेरा उसमें वो मैथ में मुझको भी स्ट्रेटेजी बनाया है कि मैं फुल आउट ऑफ फुल उसमें भी जो भी मतलब कोई भी एग्जाम दूंगी उसमें फुल आउट ऑफ फुल रखूंगी। क्योंकि मैथ में भी हमको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, क्योंकि सब बच्चे करेंगे। और उसमें सबसे चीज क्या है कि बच्चे उसमें इंग्लिश में ना सब पानी खा जाते हैं, डर जाते हैं, उसी के अंदर फबिया हो जाता है कि हम उसमें नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश डिफिकल्ट। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। हमारा जो थर्ड प्रोसेस है कि वी थिंक इट इज डिफिकल्ट, बट इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट। हाँ, इंग्लिश को उसमें सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी में पढ़ोगे तो इंग्लिश तुम्हारे लिए उसमें इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश इजी। ये जो उसमें इंग्लिश है, ये जो देख रही है ना, उसमें क्या है, ये इंग्लिश है। ये इंग्लिश को उसमें क्या किया, वो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें क्या किया, इसी को तीन पार्ट में उसमें डिवाइड किया। एक उसमें क्या होगा, उसमें ग्रामर होगा। एक क्या होगा उसमें, वो ग्रामर होगा। ठीक है। हाँ, ग्रामर का तो रूल एक ही होता है। ग्रामर में सबसे इजी चीज है, पहले उसमें ग्रामर है। ग्रामर को उसमें पढ़ोगे तो ग्रामर का एक लिमिटेड रूल है। उसी का क्या है, लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड चैप्टर है और उसका इसमें लिमिटेड उसमें क्या रूल्स भी है। इतना घोष दोगे ना, वो आ जाएगा। ठीक है। देन और एक क्या होगा, एक उसमें तुम्हारा उसमें आएगा कि भोकाब है। ठीक है। और भोकाब ऐसा है कि ना, भोकाब सबको डिफिकल्ट लगता है। भोकाब को उसमें क्या करोगे, भोकाब के लिए आपको रोज
टाइम निकालना जरूरी है। मिनिमम, ज्यादा नहीं, हाफ आवर। ठीक है, हाफ आवर निकाल दोगे ना, वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, और एडियम फ्रेजेस, उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी को हमको रोज देखना जरूरी होगा। क्योंकि ये ऐसा है कि चैप्टर है ना, ऐसा है कि चीज है ना, नहीं तो उसमें ना 2 दिन के बाद है ना तुम्हारे अंदर उसमें दिक्कत परेशानी इसमें घुस जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा घुसो। जैसे सिनोनिम्स का मानो उसमें तुम्हारे अंदर जितना रुचि है, मिनिमम 20 है। ठीक है, मिनिमम उसमें क्या करो, 20 घुसा, 20 सिनोनिम्स का। ठीक है, 20 उसमें क्या किया, वो एंटोनिम्स का। 20 उसमें क्या करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और 20 इसमें क्या करो, एडियम फ्रेजेस उसमें घुस दोगे। तो ये चीज को उसमें क्या करो, रोज करोगे ना, धीरे 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 तुम्हारा उसमें क्या हैबिट बन जाएगा। ठीक है, पहले उसमें जो 20 बार पहले दिन में जो पढ़ा है, देन नेक्स्ट डे जब जाओगे, वही वाला 20 को उसमें क्या कष्ट लगेगा। ठीक है, पहले वही 20 बार को पहले क्या करोगे, उसमें प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस करने के बाद उसमें क्या है, देन सेकेंड डे का उसमें 20 को प्रैक्टिस करना। थर्ड डे होने से क्या करोगे, वही चीज को रिपीट करना। फर्स्ट डे का करोगे, फर्स्ट डे का तुमको थोड़ा पहले छाड़, मानो पहले तुम्हारे सर पर उसमें घुसेगा नहीं कुछ। ठीक है, एक भी 2 वर्ड उसमें याद होगा, डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। देन हमको उसमें क्या करना है, जब उसी को वो थर्ड डे में पढ़ेगा तो कम से कम 5-6 वर्ड याद होगा कि 10 वर्ड याद होगा। ठीक है, उसी के बाद क्या, फर्स्ट डे का उसमें जो वोकाब घुसा था उसको रिपीट करना है। देन सेकेंड डे का, देन आओगे थर्ड डे का, फोर्थ का भी उसमें ऐसे करोगे। पर फोर्थ डे जब जाओगे अपने फास्ट में आओगे, क्योंकि फास्ट वाला इसमें इतना बार उसमें कोई चीज को तुम बार बार पढ़ रही हो ना, वो तुम्हारा उसमें क्या तुम्हारा याद हो जाएगा। ठीक है, देन ये चीज को उसमें हैबिट करोगे, उसमें क्या रेगुलर हो जाएगा। देन और एक उसमें आएगा जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, उसमें क्या है, अनसीन पैसेज बोल सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। जो उसमें बोल सकते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, और ये अनसीन जो पैसेज है, ठीक है, ये अनसीन पैसेज है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। और इसी के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसी के लिए आपको पहले एक पैसेज करो। ठीक है, डज नॉट मैटर, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, पहले मेरे साथ भी ऐसे हो रही थी। देन सेकेंड पैसेज करो। ठीक है, उसी के बाद थर्ड करो। ऐसे क्या करना रोज, कि नहीं तो उसमें एक दिन 2 दिन में क्या करो, उसमें रोज पैसेज पर थोड़ा टाइम दो। पहले कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्या करो, उसमें किसी का वीडियो देखो, उसमें क्या कैसे पढ़ना, क्या स्ट्रैटेजी बनाना, तो उसमें उसी पर थोड़ा काम करो। पहले तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड डे में कुछ समझ नहीं आएगा, थर्ड डे में कुछ समझ, जब उसमें धीरे धीरे एक बार 2 बार, एक बार 2 बार उसको जब रिपीट करोगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस जब धीरे 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 करोगे, तब उसमें क्या अच्छा हो जाएगा। मैं तो उसमें क्या क्या धीरे धीरे उसमें जो प्रैक्टिस किया था, मिनिमम मैं 100 पैसेज किया था। 100 पैसेज में मेरा अच्छा कमांड आया था। अब तुम बोलोगे मेरा एक पैसेज में हो जाएगा, 2 पैसेज में, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी ऐसा मेरा है कि मैं पैसेज कभी पढ़ता ही नहीं, उसमें क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें टिक मारो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया। हाँ, और उसी के साथ साथ मेरा उसमें जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैं जो सीबीएसई बच्चे को, ठीक है, ट्यूशन कर रही, आईसीएसई को, ठीक है, आईसीएसई बच्चे को भी पढ़ा रही, तो मेरा उसीलिए ना इंग्लिश को तो मैं कभी पढ़ता भी नहीं, नहीं पढ़ने से भी मेरा फुल आउट ऑफ फुल, क्योंकि मैं उसी के साथ उसमें क्या लगाव हूँ। बट तुम्हारा तो इतना लगाव नहीं है इंग्लिश में, और तुमको उसमें क्या करना, टाइम ही देना है। तो ये जो हमारा एसएसबी जो जूनियर क्लर्क है और असिस्टेंट है, यहाँ पे इंग्लिश का बहुत बड़ा उसमें डिमांड है। टोटल उसमें तुमको पता है 15 में 200 मार्क है, देन उसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है, और यहाँ पे जो इंग्लिश है वाला ग्रेजुएट लेवल तक आएगा। इंग्लिश में उसमें क्या है, बहुत तुम्हारा बहुत बड़ा कमांड है कि इंग्लिश में उसमें 60 आउट ऑफ 60 उसमें कैसे स्कोर करना है। इसी के लिए अभी भी हमारे पास में टाइम है, अभी भी उसमें क्या टाइम है। हाँ, उसी को करोगे कैसे, जब इंग्लिश को उठाओगे, उसमें सपोज किसी को इंग्लिश का नाम से उसमें क्या है, उसी के अंदर उसमें क्या है, फोबिया है। ठीक है, तो वो बच्चा उसमें क्या करेगा,
पहले ग्रामर सेक्शन को अच्छा से पकड़ेगा। ग्रामर सेक्शन को जब भी पकड़ेगा, ठीक है, ग्रामर सेक्शन को पकड़ने से क्या करेगा, पहले उसी को देखना है कि पहले इजी चैप्टर कौन है। पहले इजी करने से क्या होगा, उसी के प्रति जो इंग्लिश के लिए उसी का उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। जिसे सबसे थोड़ा इजी लगता है उसमें, जैसे उसमें क्या है, आर्टिकल। पहले आर्टिकल उठाओ, तुमको तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। जब आर्टिकल करोगे, अच्छा क्वेश्चन आएगा, तब उसमें मजा आएगा। ये काकड़ी काकड़ी होता है, जैसे उसमें क्या कुकुम्बर है, कुकुम्बर खाने से जैसे कड़ कड़ का उसमें आवाज आता है, ठीक। जब उसमें पहले क्या करोगे, जो तुमको उसमें अच्छा है, तुम्हारे लिए उसमें आसान है, वही चैप्टर को उठाओ, उसमें करो। उसमें क्या करना, तुम्हारा दिल उसी के लिए उसमें थोड़ा उसमें क्या एक्टिवेट होगा, और उसमें क्या होगा, उसी के प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए उसमें क्या करो, पहले उसमें जो सिलेबस पहले उसमें क्या है, राइट डाउन कर दो। पहले इजी वाला पहले खत्म करना है। पहले इजी वाला करोगे, देन उसमें क्या करो, धीरे 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 क्या करो, उसमें डिफिकल्ट जाओगे। नहीं तो उसमें क्या है ना बेटा, यहाँ पे देखो, आजकल तो सब बेटा उसमें क्या, रीजनिंग में फुल फुल करेंगे, मैथमेटिक्स में भी करेंगे, ठीक है, सबका हाल फिलहाल इतना स्ट्रांग है। देन सबसे उसमें हमको क्या है, कोई एक भी पोस्ट लेना है तो इंग्लिश में अच्छा कमांड होना चाहिए। देन उसमें जीके, जीके में तो सब उसमें सबका उसमें झोल निकलेगा, कोई फुल आउट ऑफ फुल। हाँ, जो उसमें अच्छा बच्चे हैं, जो उसमें ओपीएससी के लिए जो जीके में अच्छा इंटरेस्ट है, वो बच्चे उसमें से कर करेंगे। देन बट उसमें सपोज तुम ये दोनों में एक मार्क भी नहीं करना चाहिए, और इधर ये दोनों होना, उसमें क्या करेगा, ये दोनों में जिसी का उसमें कमांड बनेगा, वही उसमें क्या होगा, वो सिकंदर बनेगा। ये सुनिश्चित बात है, उसी को ही नौकरी मिलेगा। मेरा भी इसमें जीके में उसमें थोड़ा उसमें कम होता था, अभी तो मैं भी जीके को बहुत ज़्यादा उसमें टाइम दे रही हूँ, ठीक है। और मैथ को, तुमको भी उसमें क्या, जिसका इंग्लिश वीक है वो क्या करेगा, उसमें इंग्लिश को अच्छा टाइम देना जरूरी है। नहीं तो इंग्लिश होने वाला नहीं है। और इंग्लिश को कैसे इजी पढ़ना है, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना ओडिया मीडियम से जो बिलोंग करते हैं, तो इंग्लिश उसी के लिए ना डिफिकल्ट हो जाता है। बट इंग्लिश को उसमें सही स्ट्रैटेजी में, सही तरीका से, और धीरे 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 उसमें पढ़ोगे तो उसमें ईजी हो जाएगा। और उसी का उसमें सिलेबस क्या दिया है, एसएसबी तुम्हारा जो जूनियर क्लर्क है उसी का दिखा, देखो पहले दिया उसमें वर्ब है, ठीक है, टेंस है, मडाल है, एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नॉन फाइनाइट है, देन फॉर्म ऑफ वर्ब है, और भी उसमें कुछ चीज है जो दिया ही नहीं। बट वो चीज को भी कभी छोड़ना नहीं है, कभी वो चीज को भी कभी वो छोड़ना नहीं। जैसे उसमें क्या है, ठीक है, नाउन का नहीं दिया है, ठीक है, प्रोनाउन का नहीं दिया है, ठीक है, बट उसी का मतलब क्या है, हम उसी को नहीं करेंगे। देख हमको, देखो हमको लड़ाई करना है, तो एक भी चैप्टर हमको उसमें छूटना नहीं है, जहाँ पे भी आओ हमको उसमें पूरा कंप्लीट करके पूरा एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कंप्लीट करना है। तब उसमें क्या होगा, वो अच्छा से हम कमांड बना पाएंगे। देन ये स्ट्रक्चर में आएगा, उसमें क्या है, कनेक्टर आएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस आएगा, ठीक है, उसमें टाइप ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉज भी आएगा, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, जो तुम्हारा उसमें आरजीटी से बिलोंग कर रही। देन अदर पार्ट में उसमें बोला है, तो अदर एरिया हो गया, आर्टिकल है, नाउन है, एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। और उसी के साथ साथ भी हमको उसमें क्या करना है, कि उसी के साथ भी और भी जो चैप्टर उसमें कुछ उसमें छूट जा रही है, उसी को भी कंप्लीट करना चाहिए। देन अनसीन पैसेज जो है, अभी से सपोज किसी का अनसीन पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन उसमें इतना कमांड नहीं है, तो अभी से उसमें क्या करो, स्टार्ट करो, ठीक है। 400 और 500 वर्ड के अंदर जो पैसेज आएगा वो भी उसमें क्या कंप्लीट कर दो अभी से, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। हाँ, उसी के लिए भी है ना, मैं कैसे पैसेज को आसानी से कर सकते हैं, उसी के लिए मैं भी 10-15 उसमें प्रैक्टिस सेट उसमें ले आऊंगी, ठीक है। ये चीज भी मैं सोच रही कि तुम कैसे इजीली कर पाओगे। अब वोकैबुलरी में तो तुमको सबको पता है कि उसमें क्या है, ठीक है, सबको उसमें डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सिनोनिम्स है,
सिनोनिम से। देन उसमें क्या होता, एंटोनिम से। उसी के बाद उसमें क्या आएगा, ये जो वन वर्ड है, ठीक है। उसी के बाद उसमें क्या है, हमारा उसमें आ जाएगा एडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, उसमें एडियम फ्रेजेस है, ठीक है। उसमें क्या है, एडियम फ्रेजेस है, ठीक है। उसी पर हाँ, उसी को और कैसे आसान ट्रिक से उसमें हम घुस सके मिल सकते हैं, जो कि मैं जो चीज़ को मैं यूटिलाइज किया है मेरा लाइफ में, मैं वो चीज़ आपको उसमें क्या बताने वाला हूँ। और ग्रामर का उसमें पहले से उसमें क्या अच्छा से उसमें करेंगे। देन ये जब उसमें क्या है 70-80% जब तुम्हारा उसमें क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, देन उसमें क्या करो, तुम्हारा तुम्हारे लिए ना प्रैक्टिस सेट्स उसमें पूरा नीड है। क्योंकि तुम जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे, तुमको ना जो तुम्हारा वीक पॉइंट है ना उसमें कभी भी पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना कि उसी का पहले सिलेबस का उसमें क्या करो, 60 और उसमें 70% उसमें कंप्लीट कर दो। देन उसमें क्या करो, देन प्रैक्टिस सेट करो। प्रैक्टिस सेट में तुम्हारा तुम्हारा पता चलेगा कि तुम्हारा वीकनेस कहाँ पे है और तुमको और क्या कमांड करना है, उसी पर काम करो। देन तुम्हारा उसमें क्या हो जाएगा, जो टारगेट है, जो उसमें क्या है 60 आउट ऑफ 60 वो तुम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ उसमें होना चाहिए, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सपोज उसमें किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझको उसमें कमेंट के जरिए से उसको बोल देना, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।